नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज 27 जुलाई 2025 को आरोह आरोह समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसकी हिंदी की आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे क्षमादान चाहती हूँ क्योंकि आज मैं कुछ अनिवार्य कार्यों से अपने घर चली गई थी, इसलिए ये इसकी आंसर की डालने में कुछ विलंब हो गया। तो देखते हैं आज हिंदी के प्रश्नों की सही आंसर की, इसके सही उत्तर। प्रश्न 141, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प बी सही है, गुणवाचक विशेषण। चरित्रवान शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। कोई व्यक्ति है जो कि चरित्रवान है, तो ये किसका बोध करा रहा है? किसी व्यक्ति के गुण का। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता होगा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के गुण या दोष का वर्णन होता है। तो कोई व्यक्ति है जो चरित्रवान है, तो चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। तो व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है, किसके? चरित्रवान। चरित्रवान शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जहां किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है वहां सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहां किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की संख्या का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण, जहां किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध होता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न 142, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए अनूठा, बी आमलक, सी नारियल, डी गवाच। इसका विकल्प बी सही है, आमलक। आमलक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा आंवला। क्या होगा? आंवला। ये आंवला शब्द क्या है? इसका होगा तद्भव। नारियल शब्द क्या है? तद्भव है। नारियल का तत्सम, नारियल का तत्सम होगा नारिकेल। क्या होगा? नारिकेल, नारिकेल। गवाच, गवाच शब्द तद्भव है, इसका अर्थ झरोखा भी होता है और इसका तत्सम होगा गवाच, गवाच। ये इसका तत्सम होगा। अनूठा शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अनुत्थ। क्या होगा? अनुत्थ। ये अनुत्थ शब्द क्या हो जाएगा? इसका तत्सम, इसका तत्सम अनुत्थ। ये था है मित्रों। ना में छोटे मात्रा ता, आधा ता और था। अनुत्थ। 143 नंबर, ने अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। सही युग्म नहीं तत्सम तद्भव का, ये आपको बताना है। ए सप्तति 70, बी प्रापूर्ण पोथी, सी कबर्तिका कौड़ी, डी शाटिका साड़ी। इसका विकल्प बी सही है। पोथी का तत्सम होगा पुस्तक या पुस्तिका। क्या होगा? पुस्तक या पुस्तिका। 144 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए कंधा, बी नेत्र, सी अक्षर, डी अक्षांश। इसका विकल्प ए सही, कंधा। कंधा का तत्सम होगा स्कंध। क्या होगा? स्कंध, स्कंध, स्कंध। आधा सा का में ऊपर बिंदी और था, ये मैंने लिखा है, शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आधा सा का में ऊपर बिंदी और था। नेत्र का क्या होगा? तद्भव आंख, आंख। अक्षांश शब्द क्या है? ये है तत्सम और इसका तद्भव क्या होगा? अखास, अखास, अखास। अखास क्या होगा? अक्षांश का तद्भव। अक्षर, अक्षर शब्द क्या है? तत्सम, इसका तद्भव होगा आखर, आखर। और इसका अर्थ तत्सम क्या होगा? अर्थ तत्सम होगा अक्षर,
अक्षर, अक्षर। आखर शब्द क्या होगा? अक्षर का तद्भव। और अर्थ तत्सम क्या होगा? अक्षर, छोटा आ आधा चा के बाद वाला छा और अक्षर। ये क्या हो जाएगा? अर्थ तत्सम। और आखर हो जाएगा अक्षर का तद्भव। आगे देखते हैं 145। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए उष्ट्र ऊट, बी पर्यक फूल, सी क्षीर खीर, डी शलाका सलाई। इसका विकल्प बी सही है, पर्यक फूल। पर्यक का क्या होगा तद्भव? इसका तद्भव होगा पलंग, पलंग। पलंग शब्द जो है ये पर्यक का तद्भव होगा। 146। वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण शब्द है। ए वो, बी नौकर, सी नहीं, डी आया। इसका विकल्प ए सही है, वो। तो ये विशेषण है वो शब्द। और यदि पूछा जाता कौन सा विशेषण है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। नौकर शब्द क्या है? संज्ञा। नौकर से पहले वो शब्द आ गया सर्वनाम, तो वो शब्द विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करें। ए उपरोक्त प्रदर्शनी, दवाइयां, अश्वनी, बी सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, अगस्त, मैथिली, सी सैरेंद्री, वाल्मीकि, आध्यात्मिक, मंत्री परिषद, डी मत्स्य, दंपत्ति, महत्व, साबास। इसका विकल्प बी सही है। सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, मैथिली, ये चारों ही विकल्प शब्द शुद्ध है, इसलिए यही सही विकल्प है। अगस्त एक ऋषि हुए थे। उपर्युक्त कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। दवाइयां, दवाइयां, दवाइयां ऐसे लिखा जाएगा। दवाई, दवाई में बड़ी रहेगी, जब इया प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा दवाइयां। बड़ी छोटी में बदल जाएगी। सैरंध्री, सैरिंध्री कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है सैरंध्री, सैरंध्री, सैरंध्री। सा में ऐ की मात्रा यहां सही से नहीं लिख गया है। मैं यहां लिख दे रही हूं सैरंध्री, सैरंध्री, सैरंध्री। यह द्रौपदी का भी पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है घरों में काम करने वाली। इसे परिचारिका भी होता है और द्रौपदी भी होता है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? वाल्मीकि ये शुद्ध शब्द है, वाल्मीकि, वाल्मीकि। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होता है, मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। इसमें कौन सा शब्द गलत है? डी में, डी में शाबाश होता है। क्या शब्द होता है? शाबाश, शाबाश। ये ऐसे लिखा जाएगा, शब्द होता है शाबाश। और महत्व, महत्व शब्द ऐसे लिखा जाएगा, महत्व, ये शुद्ध है। आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ए द्वारिका, बी अकस्मात, सी लब्ध प्रतिष्ठित, डी अंतर्ध्यान। इसका विकल्प डी सही, अंतर्धान। द्वारका, द्वारका शब्द ऐसे लिखा जाएगा, मैं यहां लिख देती हूं द्वारका, ये शुद्ध है। अकस्मात,
अकस्मात ऐसे लिखा जाएगा, अकस्मात, नहीं बन पाएगा लग रहा। अकस्मात, मैं यहाँ अकस्मात, अकस्मात मित्रों, अकस्मात कैसे लिखा जाए, मैं यहां लिख दे रही हूं। अकस्मात ये शब्द शुद्ध है। अकस्मात, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। ला आधा बा धा पा पा में नीचे रा ता ता में छोटी मात्रा षटकोण वाला श और ठा। लब्ध प्रतिष्ठ क्या शब्द होता है, लब्ध प्रतिष्ठ। आगे देखते हैं। 149 अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा है। ए भागवत, व्रत, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बी आधीन, पूज्य, ब्रह्म, सी प्रशंसा, विधि, नवाब, डी चरमोत्कर्ष, जामाता, उपर्युक्त। इसका विकल्प बी सही है। इसमें सभी विकल्प अशुद्ध हैं। आधीन कोई शब्द नहीं होता, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। शुद्ध शब्द होता है अधीन। शुद्ध शब्द क्या होता है, अधीन। इसके बाद पूज्य कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है पूज्य। शुद्ध शब्द होता है पूज्य। और ब्रह्म कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है ब्रह्म। ये होता है शुद्ध शब्द। इसके अतिरिक्त भागवत, व्रत सही है, प्रतीक्षा गलत है। प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाएगा, प्रतीक्षा। इसके अतिरिक्त प्रशंसा गलत है। विधि और नवाब शब्द शुद्ध है। प्रशंसा ऐसे लिखा जाएगा, प्रशंसा। यहाँ उपर्युक्त जामाता सही है, चरमोत्कर्ष गलत है। चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, चरमोत्कर्ष। ये है शुद्ध शब्द, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। 150 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। ए जानने की इच्छा, जिज्ञासा, बी जीतने की इच्छा, जिजीविसा, सी लाभ की इच्छा, लिप्सा, डी खाने की इच्छा, बुभुक्षा। इसका विकल्प बी सही है, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा को जिजीविसा नहीं कहते हैं, जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। क्या होती है, ये मैं लिख दे रही हूं, जिज्ञासा, जिज्ञासा। तो जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा होगी जिज्ञासा, लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। 151 नंबर। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए निवृत्त, बी निरापद, सी निस्पृह, डी निष्कलुष। इसका विकल्प सी सही, निस्पृह। निवृत्त का क्या अर्थ होता है, किसी कार्य को पूरा कर लेना। निरापद का क्या अर्थ होता है, जिसे किसी का भय ना हो, जिस स्थान पर कोई भय ना हो। निष्कलुष का क्या अर्थ है, पवित्र या शुद्ध। 152 नंबर प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है वो देखना है वाक्यांश की दृष्टि से। ए पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका, बी अल्प भोजन करने वाला मिताहारी, सी झूठ बोलने वाला मितभाषी, डी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। इसका विकल्प सी सही है, क्योंकि यही अशुद्ध है। झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा झूठा या
मिथ्याभाषी क्या होगा, यह हो जाएगा झूठा, झूठा मैं यहां लिख दे रही हूं, झूठा या मिथ्याभाषी, मिथ्या मिथ्याभाषी, 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 झूठा या मिथ्याभाषी। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ए तदोपरांत, बी पुजारी, सी अत्युक्ति, डी अनधिकारी। इसका विकल्प सी सही है, अत्युक्त। अत्युक्त ये भी शुद्ध है और अत्युक्त ये भी शुद्ध होगा, अत्युक्त। तो अत्युक्त ये या ये दोनों ही शुद्ध हैं, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो विकल्प सी सही है, अत्युक्त। तदुपरांत कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है तदुपरांत। क्या होता है, तदुपरांत, तदुपरांत शुद्ध शब्द है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, पुजारी, पुजारी, पुजारी शब्द शुद्ध है। इसके अतिरिक्त अनाधिकार कोई शब्द नहीं, शुद्ध शब्द होता है अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार। आगे देखते हैं 154 नंबर प्रश्न। ये 153 नंबर प्रश्न था, अब देखते हैं 154 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ए हमें अपना काम, हमें अपना काम करने दीजिए, ये होगा करने दीजिए, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, करने दीजिए। तो यह वाक्य शुद्ध है, हमें अपना काम करने दीजिए। बी विकल्प, ये काम तुमसे नहीं होगा, ये भी शुद्ध है। सी तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये भी शुद्ध है। डी मेरे को ये रुचकर नहीं, यही विकल्प शब्द अशुद्ध है। मेरे को ये रुचकर नहीं, मुझे यह रुचकर नहीं, शुद्ध ये होगा। तो विकल्प डी जो है यही अशुद्ध है, ले यही आपका उत्तर है। प्रश्न 155, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए वो आज आएगा, बी उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, सी वो हमारे यहाँ रोज आता है, डी उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। इसका विकल्प डी सही है, क्योंकि यही अशुद्ध है। आड़े हाथों कोई शब्द नहीं होता है, ये अशुद्ध है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न 156, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए औद्योगिक, बी प्रफुल्ल, सी हितेच्छु, डी अधीन। अधीन शब्द अशुद्ध है, शुद्ध होगा अधीन, अधीन। औद्योगिक ये भी शुद्ध है और औद्योगिक ये भी शुद्ध होता है, ये दोनों ही औद्योगिक शुद्ध हैं। औद्योगिक ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न 157, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए कृपया आने की अनुकंपा करें, यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि अनुकंपा शब्द शुद्ध नहीं है। बी किसने यह कहा था, सी वो सदैव, वो सदैव, वो सदैव, वो सदैव ही बीमार रहता है। डी तुम्ही ने ये गलती की है, इसका शुद्ध वाक्य होगा बी किसने ये कहा था। सी नंबर में वो सदैव ही बीमार रहता है, इनमें ही शब्द गलत है, वैसे बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा वो सदा बीमार रहता है। लेकिन ये सदैव आ भी जाए तो वो सदैव बीमार रहता है, ये तो थोड़ा बहुत शुद्ध है ही, लेकिन ही शब्द जो यहाँ आ गया बिल्कुल निरर्थक है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। डी तुम्ही ने यह गलती की है, शुद्ध वाक्य होना चाहिए तो तुमने यह गलती की है, और तुम्ही ने अगर आए
तब भी थोड़ा बहुत शुद्ध होता, लेकिन यही शब्द जो आ गया बिल्कुल निरर्थक है। तो इसलिए विकल्प बी सही है। किसने ये कहा था? किसने ये कहा था? अगर आप उत्तर दोगे तो चाहे संज्ञा प्रयोग करो या सर्वनाम का, और किसी भी वाक्य में पहले कर्ता आना चाहिए, इसलिए विकल्प बी पूरी तरह शुद्ध वाक्य है। 158 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए आध्यात्मिक, बी आनुषंगिक, सी आभ्यंतरिक, डी पैतृक। इसका विकल्प सी अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा आभ्यंतरिक। प्रश्न 159, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? ए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, बी मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, सी गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, डी उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। देखो मित्रों, साहित्य और जीवन का घोर संबंध, घोर शब्द अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होता जब होता साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यह होता साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। सी गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। बाढ़ शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होना चाहिए था बौछार। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। मित्रों, शोक से बढ़कर कोई दूसरा भीषण और कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए भीषण शब्द यहाँ पर उचित नहीं है। तो जो विकल्प बी सही है यही शुद्ध वाक्य होगा, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं। प्रश्न 160, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ए ईशान, बी नैऋत्य, सी आग्नेय, डी वायव्य। इसका विकल्प ए सही है, ईशान। प्रश्न 161, जिस व्यक्ति का चित्त, ये वित्त नहीं होगा चित्त होगा, टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मैंने सही कर दिया। देखो चित्त, इरेजर से मिटाते, चित्त, तो यहां होगा मित्रों चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ इस वाक्य को। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए समदर्शी, बी स्थिर चित्त, सी शांत चित्त, डी अलौकिक। इसका विकल्प सी सही होगा, शांत चित्त। समदर्शी क्या होता है? जो सबको समान रूप से देखे। अलौकिक माने जो इस लोक का ना हो। प्रश्न 162, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ए सेना का वो भाग जो मध्य में रहता है, बी जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता है, सी सेना का वो भाग जो सबसे पीछे रहता है, डी सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है। इसका विकल्प डी सही होगा। हरावल शब्द का निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है। तो सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। प्रश्न 163, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए उत्कंठिता, बी वासक सज्जा, बी वासक सज्जा, सी विप्रलब्धा, डी अभिसारिका। इसका विकल्प बी सही है, वासक सज्जा श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है।
वासक सज्जा, ये अभिसारिका भी बहुत पूछा जाता है मित्रों। अभिसारिका का अर्थ होता है कि रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से, नायक से छिप कर मिलने जाने वाली नायिका को कहते हैं अभिसारिका। प्रश्न 164, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ए बहुत बोलने वाला वाचाल, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति, मरने की इच्छा मुमुच्छा, जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन। इसका विकल्प सी सही होगा क्योंकि यही अशुद्ध है। मरने की इच्छा के लिए मुमुच्छा नहीं होता, मुमुच्छा शब्द होता है मोक्ष की इच्छा। क्या होता है? मोक्ष की इच्छा को मुमुच्छा कहते हैं, मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। मुमूर्षा, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षा। आगे देखते हैं। प्रश्न 165, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है। जिसका पार ना पाया जाए अपार, बी जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, सी किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, डी जो इंद्रियों के परे हो अतीन्द्रिय। जानने की, इसका विकल्प बी सही है क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। क्या होगा? जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिज्ञासु। प्रश्न 166, कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है ए विशेषण, बी प्राविशेषण, सी विशेष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, प्राविशेषण। यहाँ अत्यंत शब्द क्या है? प्राविशेषण। वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और प्राविशेषण कहलाते हैं। सुंदर पूछा जाता तो क्या हो जाता? विशेषण। विशेषण हो जाता सुंदर। कामिनी क्या हो जाता है? विशेष। क्यों? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो कामिनी की विशेषता क्या है? वह अत्यंत सुंदर है। तो कामिनी विशेष हो गया, सुंदर हो गया विशेषण, और अत्यंत हो गया प्राविशेषण। प्रश्न 167, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। नहीं पूछा गया मित्रों। ए तिरछा, बी सब, सी प्राचीन, डी पालतू। इसका विकल्प बी सही है, सब। सब गुणवाचक विशेषण नहीं है। अंत तिरछा शब्द जो है ये आकृति बोधक विशेषण है गुणवाचक के अंतर्गत। प्राचीन शब्द जो है गुणवाचक के अंतर्गत कालवाचक विशेषण है, और पालतू शब्द जो है ये गुणवाचक के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न 168, निम्नलिखित में से अन्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा गया है मित्रों। ए पावक, बी कृषाणु, सी अद्रि, डी हुताशन। इसका विकल्प सी सही, अद्रि। अद्रि का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। क्या होता है? पहाड़ या पर्वत। पर्वत, पहाड़ या पर्वत। 169 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा गया है मित्रों। नहीं है। ए इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, राजीव। बी अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन। सी रश्मि, अंशु, मयूख, चयन। डी लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। इसका विकल्प सी सही है। इसमें चयन शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। चयन शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत मतलब तनाव मुक्त होके रहना, चिंता मुक्त होके रहना, जीवन व्यतीत करना। तो चयन शब्द जो है ये पर्यायवाची से अलग है, तो यही आपका विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 170, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है?
ए तरु, बी द्रुम, सी विशिख, डी पादप। इसका विकल्प सी सही, विशिख। विशिख का अर्थ क्या होता है? बाढ़। ये बाढ़ का पर्यायवाची है, बाढ़, बाढ़। तो ये बाढ़ का पर्यायवाची है, बाढ़। ये बाढ़ का पर्यायवाची है, बाढ़। प्रश्न 171, निम्नलिखित में से सूर का पर्यायवाची नहीं है? ए शार्दूल, बी अंशुमाली, सी मार्तंड, डी प्रभाकर। इसका विकल्प ए सही है, शार्दूल। शार्दूल शेर या तेंदुआ का पर्यायवाची है, ये सूर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 172, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। इसका विकल्प डी सही है, संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ लोग नागपुर से आए हैं, ये मित्रों संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है, क्योंकि इससे पता नहीं चल पा रहा है कितने लोग हैं, कुछ लोग। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये भेद है। निश्चयवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक के अंतर्गत क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक में 1.25, 2.5, 3.5 इस प्रकार से। और क्रमवाचक के अंतर्गत क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समुदायवाचक के अंतर्गत दोनों, तीनों, चारों। आवृतवाचक के अंतर्गत दूना, तिगुना, चौगुना। प्रत्येक बोधक के अंदर प्रत्येक, एक एक, इस प्रकार के संख्यावाचक शब्द आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 173, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ए कंदर्प, बी मनमथ, सी माधव, डी मदन। इसका विकल्प सी सही, माधव। माधव कृष्ण या विष्णु का पर्यायवाची है, ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 174, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? ए निम्नगा, बी आपगा, सी बेड़ी, डी तटिनी। इसका विकल्प सी सही, बेड़ी। बेड़ी या बेनी का अर्थ चोटी से होता है। प्रश्न 175, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है? ए मार, बी पंचमुख, सी केसरी, डी महावीर। इसका विकल्प ए सही है, मार। मार कामदेव का पर्यायवाची है। ये महावीर शब्द के बहुत से पर्यायवाची होते हैं। ये हनुमान जी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिंह के लिए भी किया जाता है। और महावीर स्वामी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। प्रश्न 176, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ए विधाता, बी विबुध, सी विरंच, डी हिरण्यगर्भ। इसका विकल्प बी सही, विबुध। विबुध का अर्थ होता है देवता, एक अर्थ होता है इसका देवता, तथा एक अर्थ होता है पंडित, ज्ञानी या विद्वान। प्रश्न 177, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए तुरंग, बी बाज, सी शार्दूल, डी है। इसका विकल्प सी सही है, शार्दूल। शार्दूल शेर का पर्यायवाची होता है। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची, यदि ऊ की मात्रा ना होता तरंग, तब ये लहर का पर्यायवाची हो जाता। प्रश्न 178, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? ए वायु, समीर, मरुत, समीरण, बी तीर, शर, यीशु, नाराज, सी ब्राह्मी, भारती, गिरिवाक, डी विहंग, विहग, संकुत, अंडज। इसका विकल्प सी सही है,
ये गिर शब्द जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यदि गिरा शब्द होता, गिरा, तब ये सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता मित्रों। लेकिन ये गिर शब्द जो है पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसी विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। प्रश्न 189, प्रश्न 179, प्रश्न 179, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। ए विधि निषेध, बी आज्ञा अवज्ञा, सी सदाचारी दुर्व्यवहारी, डी दक्षिण वाम। इसका विकल्प सी सही है। सदाचारी दुर्व्यवहारी यही अशुद्ध है और आपको अशुद्ध बताना है। सदाचारी का विलोम क्या होगा? दुराचारी। क्या होगा? दुराचारी। जबकि यहां पर लिखा है दुर्व्यवहारी, इसीलिए यही विकल्प गलत है। दक्षिण माने दाहिना, वाम माने बायां, तो दक्षिण का विलोम वाम होगा। आज्ञा का अवज्ञा, विधि माने जो हमारे लिए उचित हो, निषेध माने जो उचित ना हो। जहां पर आना जाना जिस कार्य को करना निषिद्ध हो, तो विधि का विलोम होगा निषेध। प्रश्न 180, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है। ए हताश निराश, बी उत्तेजन प्रशमन, सी कटु तिक्त, डी आकुल व्याकुल। इसका विकल्प बी सही है, उत्तेजन प्रशमन, और सभी पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम है। अगला प्रश्न, प्रश्न 181, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है। आद्र अनाद्र, बी दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, सी अवर प्रवर, डी ऋजु सरल। इसका विकल्प डी जो है यही शुद्ध नहीं है, तो इसलिए यही आपका उत्तर होगा। ऋज का विलोम क्या होगा? वक्र। वक्र, ऋज माने क्या होता है? सरल या सीधा, और वक्र माने टेढ़ा, तो ऋज का विलोम वक्र होगा, ना कि सरल होगा। प्रश्न 182, अग्रगामी का विलोम शब्द है। ए अधोगामी, बी ऊर्ध्वगामी, सी पश्चगामी, डी पूर्वगामी। इसका विकल्प सी सही, पश्चगामी। अग्र माने आगे, पश्च माने पीछे। अग्र माने आगे जाने वाला, पश्च माने पीछे, तो अग्रगामी माने आगे जाने वाला, पश्चगामी माने पीछे जाने वाला, तो अग्रगामी का विलोम होगा पश्चगामी, और पश्चगामी का विलोम पूर्वगामी भी होगा मित्रों। प्रश्न 183, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म। ए मृदुल, अशुद्ध पूछ रहा है, गलत। ए मृदुल रुच, बी गौरव लाघव, सी वैकल्पिक अनिवार्य, डी अथ श्री गणेश। इसका विकल्प डी सही है। अथ का क्या होगा विलोम? इति। अथ का इति। अथ और श्री गणेश दोनों ही पर्यायवाची हैं, दोनों का अर्थ होता है आरंभ करना, प्रारंभ करना, और इति माने अंत। वैकल्पिक का अनिवार्य होगा, गौरव का लाघव होगा, मृदुल का रोच, मृदुल माने कोमल, रोच माने कठोर। प्रश्न 184, बाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है। ए ग्रहण त्याज्य, बी अभाव लभ्य, सी अग्राह्य आविर्भाव, डी अभ्यंतर त्याज। इसका विकल्प डी सही है। बाह्य का अभ्यंतर होगा और ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज। बाह्य माने बाहरी, अभ्यंतर माने आंतरिक, ग्राह्य माने ग्रहण करना, त्याज माने त्याग देना, तो यही विकल्प सही है। प्रश्न 185, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। ए सर्वज्ञ, बी विज्ञ, सी अनभिज्ञ, डी अल्पज्ञ। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ, इसका विकल्प सी होगा, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। ये विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। अज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ होगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। प्रश्न 186,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? म्लान। प्रफुल्ल का होगा मित्रों म्लान। व्यास का विलोम क्या होगा? समास। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृत। और प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा। तो प्रफुल्ल का विलोम होगा म्लान, व्यास का विलोम समास, कृत्रिम का विलोम प्राकृत, प्रेम का विलोम घृणा। और ये जो है 186 का विकल्प डी सही होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, मिला के बता दिया है, डी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 187 विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। ए सूक्ष्म स्थूल, बी अराति शत्रु, सी अश्म पत्थर, डी दुर्बल निर्बल। इसका विकल्प ए सही होगा। सूक्ष्म माने बहुत छोटा, स्थूल माने बहुत बड़ा मोटा तगड़ा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। और ये सब पर्यायवाची हैं। अरात शत्रु पर्यायवाची, अश्म पत्थर पर्यायवाची, दुर्बल निर्बल पर्यायवाची। प्रश्न 188 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर सूची 1 शब्द सूची 2 से सुमेलित करना है। उदार, मैं इसको उदार का विलोम क्या होगा मित्रों? कृपण। उदार का विलोम कृपण। उदार का विलोम क्या होगा? कृपण। उदासीन का क्या होगा? उदासीन का होगा आसक्त। उद्धत का विलोम क्या होगा? विनीत। उद्भव का विलोम अवसान। तो उदार माने क्या होता है? मतलब दान देने के लिए तत्पर रहना, बहुत उदार। तो कृपण माने कंजूस। तो उदार का विलोम कृपण। उदासीन माने किसी चीज से अलग हो जाना, ध्यान न देना। तो इसका विलोम होगा आसक्त। आसक्त माने किसी चीज में लग जाना, तल्लीन हो जाना। उद्धत का विलोम विनीत। उद्धत माने क्या होता है? बहुत मतलब धृष्ट टाइप का, बहुत उदंड। और विनीत माने बहुत विनम्र, नम्र स्वभाव का। उद्भव क्या होता है? किसी चीज का जन्म होना, उद्गम होना। अवसान माने नाश होना, नष्ट होना। तो उद्भव का विलोम क्या होगा? मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। उदार का विलोम कृपण, उदासीन का विलोम आसक्त, उद्धत का विलोम विनीत और उद्भव का विलोम अवसान। एक सौ नब्बे, 189 इसका कौन सा होगा ये विकल्प? ये मैंने मित्रों आपको बता दिया है, ठीक है, इसमें आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। 189 कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द ए प्रविशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका विकल्प ए सही, प्रविशेषण। इसमें मित्रों अगर ये सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण। वह सब जो विशेषण की विशेषता बताते हो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो इसमें लाल यदि पूछा जाता तो ये क्या हो जाता? विशेषण। लाल शब्द विशेषण हो जाता। कश्मीरी से विशेष है और ये सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण। कश्मीरी से विशेष है, विशेष की विशेषता ये है। सेब की जो लाल है तो लाल विशेषण हो गया। और कैसा लाल है? सिंदूरी। तो सिंदूरी शब्द हो गया प्रविशेषण। प्रश्न 190 विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ए उदय उदित, बी उपज उपजाऊ, सी इच्छा उपेक्षा, उत्साह उन्नति। इसका विकल्प ए सही है। उदय का विशेष है, इसका विशेषण होगा उदित। उपज का विशेषण उपकार नहीं होगा, उपज का विशेषण होगा उपजाऊ। इच्छा का विशेषण होगा इच्छित। उत्साह का विशेषण होगा उत्साहित।
प्रश्न 91, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलने के लिए वायु, वायु का विशेषण क्या होगा? इसमें विशेष विशेषण चुनना है मित्रों। तो वायु का विशेषण होगा वायव्य। क्या होगा? वायव्य। वायु का विशेषण वायव्य। विवाद का विशेषण क्या होगा? विवादी, विवादी। विकास का विशेषण क्या होगा? विकसित, विकसित। विषाद का विशेषण क्या होगा? विषण। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। वायु का विशेषण वायव्य, विवाद का विवादी, विकास का विकसित, विषाद का विषण। और इसका विकल्प बी सही होगा। वैसे 192, प्रश्न 192, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए अंकुर, बी आदि, सी अंत, डी अधीत। तो ये अधीत शब्द जो है ये विशेषण है। इसका अर्थ होता है जिसका अध्ययन किया जा चुका हो। प्रश्न 193, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। ए गुलाबी, बी घातक, सी घाव, डी गर्वीला। इसका विकल्प सी सही है, घाव, घाव। गुलाबी शब्द क्या है? ये विशेषण है, इसका विशेष होगा गुलाब। घातक शब्द क्या है? विशेषण है, इसका विशेष होगा घात। गर्वीला शब्द विशेषण है, इसका विशेष होगा गर्भ। अगला प्रश्न, प्रश्न 194, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए हाथ, बी अग्नि, सी जल, डी पुत्र। इसका विकल्प ए सही है, हाथ। हाथ शब्द का तत्सम होगा हस्त, हस्त। अग्नि क्या है? तत्सम, इसका तद्भव होगा आग। जल का क्या होगा? तद्भव पानी। पुत्र का क्या होगा? तद्भव पूत। तो इसमें हाथ शब्द तद्भव है, अन्य सभी शब्द तत्सम है। प्रश्न 195, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? ए जल्दी, बी शीघ्र, सी त्वरित, डी तुरंत। इसका विकल्प सी सही है, त्वरित। प्रश्न 196, जहां किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए निर्द्वंद, बी दिवर, सी निरापद, डी निर्भ्रांत। निभ्रांत, यहाँ भा में नीचे रा भी लगेगा, निभ्रांत। मैं यहां लिख दे रही हूं। निर्भ्रांत, तो इसका विकल्प सी सही, निरापद। जहां किसी बात का कोई डर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निरापद। प्रश्न 197, नैहर शब्द का तत्सम रूप है। ए ज्ञात गृह, बी पीहर, सी नीचर, डी नए घर। इसका विकल्प ए सही है, ज्ञात गृह। ज्ञात गृह नैहर शब्द का तत्सम रूप है। नैहर शब्द का तत्सम रूप ज्ञात गृह होता है और मायका भी होता है इसका तत्सम, लेकिन यहाँ मायका नहीं दिया है, ज्ञात गृह दिया है, इसलिए यही उत्तर सही है। प्रश्न 198, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं पूछा है मित्रों। ए मुख, बी दधि, सी अगणित, डी अकेला। इसका विकल्प डी सही, अकेला। इसका तत्सम होगा एकल। क्या होगा? एकल। दधि का क्या होता है तद्भव? दही, दही। मुख का तत्सम तद्भव, मुख शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा मुंह। क्या होगा? मुंह, मुंह। अगणित का अनगिनत, अगणित का क्या होगा तद्भव? अनगिनत। अगला प्रश्न 199, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? ए वृत्तिक गोला, बी मत्सर मछली,
सी मधुक भौरा, डी बलगा बाग। इसका विकल्प डी सही, बलगा बाग। बलगा का बाग होगा। बलगा बाग वो होता है जो घोड़े वगैरह की जो गले में रस्सी पड़ी होती है, उसी को हम बलगाया बाग कहते हैं। गोला का क्या होगा तत्सम, गोलक। क्या होगा, गोलक। मत्सर का क्या होगा, मच्छर, मच्छर। मधु का क्या होगा, महुआ, महुआ। मधु का महुआ, मत्सर का मच्छर, मच्छर। और तो क्या होगा, मधु का महुआ। मधु का क्या होता है, महुआ। मत्सर का मच्छर, मच्छर। गोला का गोलक, गोलक। ये होगा तत्सम। तो मत्सर का तद्भव होगा मच्छर, मधु का तद्भव होगा महुआ, और गोला का तत्सम होगा गोलक। तो यही विकल्प डी बलगा बाग सही है। प्रश्न 200, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। ए स्वामी, बी आग, सी कान, डी बच्चा। इसका विकल्प ए सही, स्वामी। स्वामी का तत्सम होता है साई। क्या होता है, साई। आग शब्द क्या है, तद्भव। इसका तत्सम होगा अग्नि, अग्नि। बच्चा का क्या होगा तत्सम, वत्स। कान का कर्ण। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और मैं एक बार फिर से आपसे क्षमादान चाहती हूँ जो कि वीडियो डालने में विलंब हो गया। तो मित्रों कल फिर आपसे मिलेंगे किसी बहुत अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।